सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं कि सच में आज का दिन खुदा ने हमें दिया अपनी संगति के लिए, अपने वचन के लिए और हमारे आज के आत्मिक मरने के लिए। और बेटी ने अपने दरवाजे को खुदा के वचन के लिए खोला, इसके लिए भी मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। हम सब भाई बहन अच्छे से आने वाले हो पाए, इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और इस महासभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में और फिर गवाहियों में, और उसके बाद हम आज के आत्मिक मंदिर की ओर चलेंगे जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं। तो मैं निवेदन करूंगी घर के किसी भी एक सदस्य की वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, आज के दिन के लिए और अच्छी शाम के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। मैं हर आशीष हर वरदान के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा कि आपने मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को प्रभु अपने हाथों में थाम रखा है मेरे खुदा। हर दुख तकलीफ हर परेशानियों से बचा के रखा है मेरे खुदा। हमारे घर पे हमारे बच्चों के बीच में सबके पीछे में प्यार और मोहब्बत आपने दिया है मेरे खुदा। ये मेरे सच्चे परमेश्वर आपका हाथ इन पे बना है प्रभु। और मेरे खुदा जो भी बच्चे मेरे खुदा जैसे प्रभु आज गए हैं कहीं भी, तो प्रभु आप उसके साथ रहिएगा प्रभु। रास्ते में मेरे खुदा आप उसके साथ रहिएगा प्रभु। आने जाने में प्रभु बच्चे की हिफाजत करिएगा मेरे खुदा। मेरा पिंटू रोहित जो वचन लेके मेरे घर पे आया है, मेरे छोटे बच्चे छोटी बहू के घर पे और हमारा घर, हमारे इन्ना का घर मेरे खुदावा, वो वचन प्रभु हम लोगों के दिलों को छुए। हे मेरे खुदावा, उस वचन से प्रभु हम लोग बहुत तरह से आशीष से भर जाए मेरे खुदावा। हे मेरे खुदावा, इस बच्चे को भी बहुत तरह से आशीष दीजिएगा प्रभु। जो ये बच्चा हमारा रोहित हमारा जो दूर से हम लोगों के लिए वचन लेके आता है खुदावा, इसको भरपूर रखिएगा मेरे खुदावा। इसको अपने आशीष और वरदानों से भरा रखिएगा मेरे खुदावा। इसके आने जाने में प्रभु आप अपनी रक्षा सुरक्षा रखिएगा मेरे खुदावा। इसके परिवार को, इसके बाल बच्चों को प्रभु, सबको प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। सबको प्रभु आप अपनी कृपा और आशीष बनाए रखिएगा। सूची बहन आई है, बेटी, उसकी बच्ची, बेटा, उनके ससुर, उनका परिवार प्रभु सब कुछ आपके हाथों में रखते हैं। सबको प्रभु आप अपने आशीष और वरदानों से भरा रखिएगा। भाई के परिवार को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, उनको भी आशीष और वरदानों से भरा रखिएगा मेरे खुदावा। मेरे बहू के परिवार को, ये भैया हैप्पी और बेटी जो आई है प्रभु, और मम्मी पापा सबके परिवार को खुदावा मैं आपके चरणों में रखती हूँ। अपनी अर्चना और अर्चना की मम्मी बहन को भी आपके चरणों में रखती हूँ। उनको प्रभु आशीष और वरदानों से भरा रखिए मेरे खुदावा। हे मेरे खुदावा, जो भी हमसे गलती हुई है, जो भी भूल चूक हुई है मेरे खुदावा, माफ करिएगा मेरे खुदावा। हे मेरे खुदावा, अपने चरणों में हमको जगह दीजिए मेरे खुदावा, ताकि हमेशा हम आपके चरणों को पकड़े रहें। हमेशा हम आपसे प्रार्थना और विनती आपके चरणों में अपनी रखते रहें मेरे खुदावा। और अपना हाथ बढ़ा के हम सबके ऊपर अपना रखिएगा मेरे खुदावा। मैं क्या मांगू आप सब कुछ जानते हैं। मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम गीतों में चलेंगे और पहला गीत है मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा। Yeah.
आइए हम एक गीत की ओर और चलेंगे और गीत है स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। हमारे साथ एक ही जना बजा सकता हूँ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा पिता देखो हमसे परिचालित प्रभु हमारा पिता देखो हमसे
Praise Praise the Lord. Lord. क्या बात। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय हम अपने पिता को धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तुम इधर आ जा बेटा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सर्वप्रथम कि हम सबसे पहले यहाँ आने वाले हो पाए, और सच में आज मुझे बहुत काम था, बहुत ज्यादा काम। तो अभी इधर मेरी बेटी का बीएड की टीचिंग चल रही है, जिसकी वजह से सारा काम अभी मुझे अकेले करना पड़ रहा है, क्योंकि वो पूरा टाइम जैसे स्कूल से आती है वो अपना लेसन प्लान लिखना, ये करना वो करना, फिर उसके बाद रात में 2 बजे तक वो बैठ के अपना काम करती है। तो अभी इधर थोड़ा बर्डन मेरे ऊपर ज्यादा है, और उसी में ही मेरे बेटे की डिमांड आज आ गई कि मम्मी यार मुझे भी आपको गर्म कपड़े दिलाने चलना है, क्योंकि ठंडा शुरू हो गया है। और फिर बेटी की भी डिमांड आ गई कि मम्मी चार्ट पेपर आपको बनाना है, उसमें कलर भी आपको करना है। तो बेटा कहने लगा मम्मी कैसे करोगी, आज मत जाओ, आज रहने दो, आज रहने दो, आज बहुत हो गया है। फिर इधर से पापा की भी डिमांड आ गई कि राशन लेने जाना है और पैसे भी निकालना है, क्योंकि अब बाहर के भी काम मुझे को देखने पड़ते हैं। तो मैं बैठ गई, थोड़ी देर में सोचने लगी कि खुदा बात क्या करूं, मतलब चारों तरफ से एकदम बिल्कुल अभी एकदम आई हूँ स्कूल से, और मतलब कैसे मैनेज करूं, क्या करूं। फिर खैर मैं नीचे गई, खाना बनाया शाम का, फिर मैंने बर्तन वर्तन धो के मैं ऊपर आई, और मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं वचन में तो जाऊंगी। मैंने कहा मैं जाऊंगी मीटिंग में, और बाकी के काम सब खुदा करवाएगा, कैसे कराएगा ये वो जानता है, करूंगी सारे काम लेकिन वो करवाएगा, लेकिन पहले मैं वचन में जाऊंगी। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मेरी इस इच्छा को समझा, जाना और मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और मैं जानती हूँ कि सारे काम जो है वो भी खुदा अपने बलवंत सामर्थ्य रहने हाथ से पूरा कराएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी भाभी लेखा के लिए, जो सही सलामत कल अपने घर पहुंची हैं। मार्ग में खुदा ने उनकी रक्षा अगुवाई करी और वो सही सलामत 10 बजे तक अपने घर आ गई। इस बात के लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उस बहन का भी विश्वास खुदा में बड़ा है, और उसने कहा कि मेरा छोटा जुन मेरे लिए प्रार्थना करता है, और मैं सच में सबका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सच में हमारे छोटे जुन में प्रार्थना करी और वो अच्छे से आई, जिस घर को गई, जिस काम के लिए गई, वो भी खुदा ने अपनी आत्मा में अच्छे से सारा करवाया। और मेरी एक गवाही और है कि सुबह के समय में आज डैनियल स्कूल नहीं गया था, तो मुझे उबर बुक करना पड़ता है, और जब सुबह के समय उबर बुक करिए तो बहुत कभी कभी लेट होता है, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, तो कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, और कभी कभी 5 मिनट में ही आ जाता है। तो मैंने कहा कि अब लेट, 2 गोले मेरे लेट के लग चुके थे, मैंने कहा अगर आज भी लेट हो गई तो मेरा हाफ डे चला जाएगा। तो मैंने कहा क्या करूं, फिर खैर मैंने बुक करी तो वो दिखा रहा था 15 मिनट के बाद, और 15 मिनट उसका मतलब 6:45 पे मैंने बुक करी थी, तो 7 बजे आता, और 7:15 बजे में स्कूल के अंदर होना होता है, क्योंकि फिर रजिस्टर हट जाते हैं। और मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा खुदा मैं आपके नाम में करती हूँ कि 5 मिनट के अंदर ही आ जाए, जहाँ ये 15 मिनट दिखा रहा है ये 5 मिनट के अंदर आ जाए, और मैं आज लेट ना होने वाली हूँ काम। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो राइड तो नहीं मिला ड्राइवर, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, फिर मैंने दोबारा राइड बुक करी और फिर मैंने प्रार्थना करी, उसमें भी वो दिखा रहा था 15 मिनट, लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि 5 मिनट के अंदर वो ड्राइवर घर के पास आ गया, और इतनी स्पीड से वो लेकर गया कि 7:10 में उसने मुझे स्कूल के अंदर उतार दिया। मैं सच में अपने जीवन में ऐसे खुदा के कामों को देखती हूँ कि हमारी ऐसी छोटी छोटी बातों को ना वो ऐसे पूरा कर देता है, तो सोचिए कि उसने हमारे आगे के लिए क्या सोच रखा होगा। हम व्यर्थ ही परेशान और चिंतित होते हैं कि ऐसा वैसा, लेकिन उसकी योजनाएं हमारे लिए बहुत उत्तम और बहुत बड़ी है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम महासभा में चलते हैं तो ये सीख हमें मिलती है, जैसे कि जब हम भाई के जीवन को देखते हैं, जैसे भाई हमें बताते हैं ना कि वो जीवन को देखते हैं तो उससे सीखते हैं, ऐसे हम भी अपने भाई के जीवन को देख के सीखते हैं कि जैसे वो परिश्रम करते हैं और हार नहीं मानते, स्कूल जाना, फिर वहां से तुरंत महासभा में, फिर वहां से तुरंत घर जाके घर के कामों को भी करते हैं, उसके बाद वो सबके लिए प्रार्थना भी करते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। तो मैं जो उनके भाई के जीवन को देखती हूँ तो मुझसे से बड़ी प्रेरणा मिलती है, और जब मुझे शरीर में थकावट होती है तो मैं उसको याद करती हूँ कि जब वो कर सकते हैं तो हमें भी
प्रयास करना चाहिए। और सच में जब हम वो प्रयास करते हैं तो खुदा उसमें हमें सफल भी करता है। तो हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और सच में अभी इधर एक हफ्ते जब मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और मैं मीटिंग में नहीं आ पा रही थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे बिछौने पे नींद नहीं आ रही थी। 2-2 बज जा रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। भले मैं दवा खा रही थी सब कुछ, लेकिन पता नहीं क्यों एक मतलब ना वो बेचैनी, उलझन और नींद नहीं आ रही थी। और पूरा बदन ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल टूट रहा है। लेकिन जिस दिन से मैंने दोबारा महासभा में शुरू किया ना, उस दिन से जब मैं यहाँ जाती हूँ, मुझे नहीं पता चलता मैं कैसे सो जाती हूँ और कैसे सुबह उठ जाती हूँ। तो ये भी खुदा की ओर से है। तो मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं एक बात की और खुदा का धन्यवाद दूंगी कि जब मैं मौसी को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मैं प्रेयर मीटिंग में देख रही थी और वो जिस तरीके से प्रार्थना कर रही थी, सच में बिल्कुल सच कहते हैं भाई कि खुदा एक जन को एक परिवार से चुनता है और उसके द्वारा पूरा घराना उद्धार पाता है और वो भी खींचता है। मुझे वो प्रार्थना जब वो कर रही थी, मुझे वो चीजें खुदा दिखा रहा था कि सच में उन्हें खुदा ने चुन रखा है। और सच में ये बहुत बड़ा प्रतिफल है कि खुदा जब हमें चुनता है, इसे हम व्यर्थ ना जाने दें बल्कि इसमें और बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वो हमें आज के मन्ने की ओर लेकर चले, जिसमें हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि उस मन्ने को हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर से पिता के वचन में एकत्रित हो रहे हैं और इकट्ठे हैं, और पिता अपने वचन के अनुसार हम पर दया कर रहा है और उसका वचन हमारे लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करता है। लेकिन हम अपने जीवन में बहुत सी विषय में, बहुत सी बातों में अपने सृष्टिकर्ता यहोवा के वचन को समझ नहीं पाते और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम अपने खुदा के विरोध में पाप कर देते हैं। इसलिए उसने कहा है कि तेरे लिए अवश्य है कि तू दिन प्रतिदिन मेरे वचन में बना रहे, क्योंकि तू खुद नहीं जानता कि कब तू पाप में गिर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक ऐसे जीवन में, एक ऐसे सफर में हैं जिसके विषय में हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इसके बाद भी पिता ने हम सबको एक आशा दी है कि तुम अपने पिता पर विश्वास करो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और हम देख रहे हैं कि सच में हमारा शरीर जो थक जाता है, दुर्बल हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक जगह बैठ गए तो फिर वहाँ से उठने के लिए हमें बहुत यत्न करना पड़ता है। और यत्न करके जब हम उठते हैं तो हम जब खुदा के पास आते हैं तो फिर खुदा एक नया बल देता है। देखिए, ये ऐसा इसलिए है कि हम दिन भर में उन पापों से, उन अधर्म के कामों से भर जाते हैं, और जब हम वचन में आते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन की संगति करते हैं, तो वो पाप, वो अधर्म के काम हमारे पास से फिर एक बार दूर हो जाते हैं और हम एक बार फिर से अपने जीवन में एक नया बल और एक नई सामर्थ्य देखने पाते हैं। इसलिए जब हम अपने जीवनों में थक जाते हैं और पिता के निकट आते हैं तो पिता हमें एक नई सामर्थ्य देता है और हमें एक नया मन्ना देता है, जिसके द्वारा हम बहुत आयत से पिता के वचन को जानने, सुनने और उस पर चलने पाते हैं। क्या कह रहा है पिता का वचन, और आखिर क्यों सुने हम पिता के वचन को? क्या पिता का वचन जो हमारे जीवन में आया, जो हमारे घरों में आया, क्या वो हमें सामर्थ्य देगा? और अगर वो हमें सामर्थ्य देगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सामर्थ्य हमारे अंदर दिखनी चाहिए। उसने कहा
प्रमाण दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, और जब तक हम उस प्रेम का प्रमाण नहीं देंगे, जब तक हम उसके विषय में, जैसे पिता हमारे विषय में सचेत रहता है, हम भी उसके विषय में अपने जीवन को नहीं देंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा कुछ भला नहीं होगा। आज हमें अपने जीवन में वो समय, वो बल, वो परिश्रम और वो प्रतिदिन का चलना निकालना होगा, ताकि हम अपने जीवन के जितने कामों को कर रहे हैं उसमें हम बहुत आयत से फलने पाए। हालेलुया। मैं अपने बच्चों को यही बताता हूँ, और आज भी मेरे बच्चे ढेर सारे इकट्ठे हो गए, सामने आ गए, खड़े हो गए। अब मैं उन्हें बता रहा था कि देखो बेटा, मेरा जीवन कैसा है और मैं कैसे रहता हूँ। और वो सब कहते हैं हाँ सर, आप मतलब एकदम मस्त रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक संगति में हैं, और आज लोगों ने पिता की संगति को तुच्छ जान लिया। आज लोगों ने पिता की संगति को, पिता के वचन को, पिता के वचन में बैठने को, पिता के वचन को सुनने को कोई भी आदर नहीं दिया। पिता हमसे क्या कहता है और हमें अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या जो सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह है, क्या हम उससे मांगते ही रहें? क्या उसका भी मन नहीं करता होगा कि कभी हम भी उसे कुछ दें? क्या उसका भी मन नहीं करता होगा कि कभी हम भी उसके लिए कुछ करें? जैसे एक पिता अपने घर के सारे कामों को बाखूबी करता रहता है, और उन कामों को करने में वो अपना जीवन, अपने जीवन की खुशी, अपने जीवन का दुख, अपने जीवन का जन्मदिन, अपने जीवन के उत्सव सब भूल कर एक पिता अपने घर की देख रेख करके उसका जीवन यापन करता है। वो पिता अपने बच्चों का जन्मदिन मनाता है, अपनी पत्नी को अच्छी अच्छी वस्तुएं देता है, लेकिन उस पिता को कोई देने वाला नहीं होता। लेकिन जब उसके बच्चे, उसकी पत्नी थोड़े समय के लिए उसको कुछ उसके लिए करते हैं, तो उस पिता का दिल रोने लगता है कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए ये किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से हम पिता से मांगते हैं, वैसे ही हमारा पिता भी ये चाहता है कि जैसे मैंने तुम्हारे लिए किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के लिए करो। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 119वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 71वीं आयत 71। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 71वीं आयत, यानी 71 वर्ष में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए वचन हमें क्या बता रहा है। वचन हमें क्या बता रहा है? दुनिया में लोग, दुनिया में मनुष्य क्या चीज ढूंढ रहा है? शांति और सुख, और सुख और भोग विलास की चीजें। लेकिन पिता हमें बता रहा है, भजन संहिता 119वां अध्याय
और उसकी 71वीं आयत में मुझे जो दुख हुआ, मुझे जो दुख हुआ, आप समझे? नहीं समझे? जिस दिन हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं उस दिन हमें दुख और सुख में अंतर पता चलता है, क्योंकि जब तक अदन की वाटिका में मृत्यु और जीवन का वृक्ष लगा तो था, परंतु आदम के लिए और हव्वा के लिए हर एक जगह जीवन था। आपने कभी इस विषय में सोचा? तालियां नहीं बजाएंगे? एक आयत पढ़ेंगे, हालेलुया। हालेलुया, उत्पत्ति में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 2:17 16 में 16 उत्पत्ति 2:16 में लिखा है, और यहोवा खुदा ने आदम को आज्ञा दी। क्या दिया? आज्ञा। देखिए, उसे आज्ञा मिली। क्या मिली? आज्ञा। आज्ञा मिली। और मेरे और आपके पास पिता का वचन है, और वचन क्या है? आज्ञा। लेकिन हम अपने जीवन में उस वचन को जो मिला कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आदम को क्या मिला? आज्ञा। कार मिली, सोना मिला, हीरा मिला, मकान मिला। एक पिता अपने बच्चे को क्या देता है? एक पिता अपने बच्चे को मकान देता है, सोना देता है, पैसा देता है, बैंक बैलेंस देता है, बहुत सी चीजें देता है। लेकिन इस पिता ने आदम को क्या दिया? आज्ञा। क्यों? एक अच्छा नौकरी दे देता, एक अच्छी बड़ी सी कार दे देता। क्या होता है आज करोड़पति खरबोपति क्या करते हैं? जब बहुत खुश होते हैं तो किसी के जन्मदिन में उसके यहाँ ऑलरेडी 50 कार खड़ी हैं, लेकिन एक और नई कार ले आके दे देते। आज कारें, बड़ी बड़ी कारें, मर्सिडीज नई नई खड़ी हुई हैं लोगों के घर में, चलने के लिए है ही नहीं, तोहफे में देते हैं। लेकिन पिता ने तोहफे में कार नहीं दी, घर नहीं दिया, बंगला नहीं दिया, जॉब नहीं दिया। क्या दिया उसने? आज्ञा। अरे, और हम मांगते क्या है? खुदा हमें एक अच्छा जॉब मिल जाए, खुदा हमें उजाते हैं वो एक कार मिल जाए। सब कुछ तूने दिया है खुदा। गर्दन देखिए, गर्दन, सब कुछ तूने दिया है खुदा, एक अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी दे दे। लेकिन खुदा ने क्या दिया? आज्ञा। और आज कोई भी आज्ञा यानी वचन को मानना ही नहीं चाह रहा। क्योंकि भजन संहिता 119 और 71वीं आयत में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ। अरे क्यों हुआ दुख? हुआ दुख क्यों? दुख आया कैसे? उसने कहा, मेरे पीछे बोलना, उसने कहा उसने कहा, तेरे डेरे के निकट
तेरे बेटे के निकट एक भी रोग आने ना पाएगा। एक रोग आने न पाएगा। तो ये रोग आया कैसे? उसने कहा, पिता ने कहा कि पिता की ओर से जो धन मिलता है, बोले पिता की ओर से जो धन मिलता है, उसमें पिता कभी भी दुख नहीं मिलाता। उसमें पिता कभी भी दुख नहीं मिलाता। तो ये दुख आया कहाँ से? क्योंकि जो पिता ने दिया उसको कभी भी हमने अपने जीवन का मूल्य और उत्तम फल नहीं माना। हमने कहा ये नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन कलाम क्या कह रहा? मुझे जो दुख हुआ, पिता ने क्या दिया? उत्पत्ति 2 हाँ 16 जब यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी। क्यों आज्ञा दी? दुख भी है, सुख भी है, लेकिन आदम और हव्वा को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आदम और हव्वा का नाम बताता, कभी लज्जाते ना थे। आदम और हव्वा जो कहते थे वैसा हो जाता था। अच्छा जूही, एक बार बताओ बेटा, बहू एक बार बताओ, ये बच्चा है, तुमने इसके लिए इतनी छोटी सी टेबल क्यों खरीदी? चेयर बड़ी वाली क्यों नहीं खरीदी? जूही बहू बताओ, तुमने इतनी छोटी सी चेयर क्यों खरीदी? इसके लिए बड़ी चेयर क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि उसके लिए वही ठीक है, छोटा है। अच्छा, क्यों बड़ी क्यों नहीं ली? बैठ नहीं पाएगा। बैठ नहीं पाएगा, गिर जाएगा। हाँ? क्या गिर जाएगा, गिर जाएगा, बैठ नहीं पाएगा। हाँ, हमने देखा इतनी बड़ी चेयर में ये गिरेगा नहीं, अच्छे से बैठ जाएगा, खा पी लेगा, सब कुछ कर लेगा ना। तो फिर खुदा ने जो पेड़ों में फल लगाया वो इतने ऊंचे ऊंचे क्यों लगा दिए? खुदा को बुद्धि नहीं, नीचे फल लगाने चाहिए। हम देखते पेड़ में सबसे ऊंचे ऊंचे पे, हमसे भी हाइट से ऊंचे ऊंचे पे, 10 गुना हाइट से ऊंचे ऊंचे पे, मीठे फल, वो भी बेकार बेकार खट्टे बट्टे पेड़ नीचे लगे और मीठे वाले बढ़िया वाले ऊपर लगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो पिता को बनाते समय, ये पिता को देते समय ये नहीं आया कि मेरे बच्चे की तो हाइट छोटी, मेरा बच्चा इतना बड़ा, उसको नीचे पर फल दे दो। पेड़ों में इतने ऊंचे ऊंचे फल क्यों? और जबकि खुदा कह रहा कि तू सारे वृक्षों के फल खाना, फल खाने को भी कह रहा है, और सबसे ऊंचे पे लगा रखा है, कैसे खाएगा? कभी इस विषय के बारे में सोचा? कभी इस तरह का प्रचार सुना? इसमें देखो लिखा है, मैं आपको दिखाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी आयत पढ़िए। और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना डर के खा सकता है। कैसे खाऊंगा पिता? कोई डंडा अंडा भी नहीं है तोड़ने के लिए। इतने ऊंचे ऊंचे पे तो तुमने फल लगा रखे हैं। हेलो हेलो, दुख से भरी जिंदगी दे दी तुमने, इतने ऊंचे ऊंचे फल लगा रखे और कह रहे हो कि सारे बच्चों के फल खा लो। अरे खुदा तुम्हें लगाते समय, बनाते समय, अब कोई जगह बिजली का स्विच यहाँ लगाएगा, अब अगर वो वहां लगा दे बल्ब के ऊंचे पे और कहे बंद करो भैया, लाइट बंद करो, तो
आप क्या कहोगे? अरे तुमने इतनी ऊंचे पे स्विच लगाया, वहां चढ़ ही नहीं पाएंगे। और खुदा ने वृक्षों में इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़े बड़े पेड़, कितने बड़े बड़े पेड़ है। केले के पेड़ को देखा कितना बड़ा होता है, 2 मंजिला के ऊपर निकला पड़ा, और गुच्छा कहीं पर भी नहीं दिखेगा केले का। नारियल को देखा ऊपर सबसे चोटी पे। ऐसे तो आदम कभी नारियल खा ही नहीं पाएगा। तालियां नहीं हो जाओगे? कभी ये सब सोचा है? आपने अपने घर को बनाते समय बुद्धि लगाई कि नहीं लगाई? आपने अपने घर में, आज हमारे यहाँ बिजली का काम हो रहा है, थोड़ा ताड़ी हो रही, स्विच जहाँ लग रहा वहां लग रहा, वही ऊपर चोटी पे टांग दे तो पापा हमें टांग देंगे। बताइए आप, हैप्पी बताइए आप, बताओ तुम्हारा नाम हैप्पी हो तो हमेशा मायूस रहते हो। हैप्पी बताओ, कितनी बड़ी गलती कर दी प्रभु ने, और ऊपर से कह रहा फल खाना सारे बच्चों को। कभी आप लोगों ने इस तरह से बाइबल पढ़ी, वचन सुना? ये तुम कहाँ से लाते हो वचन? इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया प्रभु ने। इसका मतलब प्रभु को कुछ बनाना नहीं आता। और भी ऊंचे ऊंचे वृक्ष देखो, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिनके पेड़ के फल जो है वो सबसे ऊंची चोटी पे होते हैं। अब बताओ कैसे खाओगे? और प्रभु कह रहा सारे वृक्षों के फल खाना। पढ़ो या 16वीं आयत। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना हटे खा सकता है। जब आदम हवा के साथ चलता है, अब ताली बजाओ, तो जब आदम हवा के साथ चलता है तो हवा से पूछता तुम्हें कौन सा फल खाना, बताओ। ताली बजाओ। तो हवा उंगली से बताती दूर से वो चोटी का फल। अच्छा, ए फल नीचे आ, और वो डाली यूं छुप के नीचे आई है। माय गॉड, कार क्यों नहीं दी? बंगला क्यों नहीं दिया? है पैसा क्यों नहीं दिया? है बहुत ताकत का जीवन क्यों नहीं दिया? आज्ञा दी, तू कहेगा और होगा। ओह माय गॉड। आदम हवा से पूछता कौन सा फल खाना तुम्हें, वो कहती वो सबसे ऊंची चोटी का ए फल नीचे आ। डाली यूं नीचे आती और वो यूं फल तोड़ता। ये जीवन दिया खुदा ने आदम को। सारे वृक्षों का फल खाना तुम्हें, चाहे जितनी ऊंची चोटी का। केले का पेड़ देखा है? केले का पेड़ यूं बैंड होके आता है आदम के पास नीचे। नारियल का पेड़ देखा है? वो बैंड हो जाता है और अपने अपने फलों में सबसे मीठा फल आदम को देता है। आज्ञा, क्या मिलेगा आज्ञा मान के यार? आज्ञा वगैरह में कुछ नहीं रखा। और क्या आज्ञा वगैरह में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा आज्ञा वगैरह में। चलो भैया चलो पैसा कमा लें। मनुष्य ने अपने जीवन में आज्ञा तोड़ दी। आज भी पेड़ों में फल वहीं पर है। अब पेड़ झुकते नहीं है, अब मनुष्य जबरदस्ती चढ़ के तोड़ते हैं। क्यों? आज्ञा तोड़ दी। क्योंकि मुझे जो दुख हुआ, ओह माय गॉड, क्यों हुआ दुख? क्योंकि मैंने आज्ञा का उल्लंघन करा। और पिता ने आज्ञा क्यों दी? आज्ञा इसलिए दी क्योंकि तू इस आज्ञा में जब तक बना रहेगा तू जो मांगेगा ये प्रभु है, कभी गलती नहीं करता। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह कभी बनाने में गलती नहीं करता। सोचिए कितनी बड़ी बात खुदा ने आदम को दी, आज्ञा। उत्पत्ति 2:16 में लिखा,
और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, और यहोवा खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। बिना खटके, कोई भेदभाव नहीं, जो कहोगे वो फल आ जाएगा नीचे। बिना खटके खा सकता है। और जब तक तू उस आज्ञा में बना रहेगा, दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। आया कैसे दुख? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, वचन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 71वीं आयत में क्या लिखा? मुझे जो दुख हुआ, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? इस दुख में भी कभी भलाई होती है? नहीं भैया, दुख हम खुदा ना करे तुम्हारे ऊपर ये दुख आए। अरे मेरे खुदा, हाँ देखो, अरे मेरे खुदा, मेरे बच्चे के सारे दुख मुझे दे दे। हाथ देखा मेरे? एक दिन क्या हुआ, सृष्टि फर्स्ट में थी और उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द, वो चल नहीं पा रही थी, वो एकदम नहीं चल पा रही थी, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। खैर मैं उतरा, सृष्टि का बैग टंगा हुआ था सृष्टि पे और फर्स्ट क्लास ऊपर है, एक स्टेज चढ़ के जाना। मैंने सृष्टि को कहा, सृष्टि लो मेरा बैग भी लो और मेरा बैग म्यूजिक रूम में रखो और फिर क्लास में जाओ। सृष्टि चल नहीं पा रही थी, वो अपना बैग टांगे थी, ऊपर से मेरा बैग भी, और मैं आराम से चला गया। क्यों? तुमने उसके दर्द को नहीं देखा? उसके दर्द हो रहा, ऊपर से तुमने उसका बैग भी नहीं लिया। मैंने आज तक सृष्टि का बैग नहीं लिया, आज तक अपने बच्चों का बैग, ला ला बेटा बैग में ले लो, ना ना मेरा बैग भी लो। क्या? मेरा बैग। मैं अपना बैग भी देता हूँ, लो ये भी पकड़ के चलो, गिरो पढ़ो चाहे कुछ हो, पहुंचो। सही नहीं हैप्पी, ये बात सही नहीं ना, सही नहीं है ना ये बात, तो सही है। हमेशा याद रखना, अपने जीवन में अपने बच्चों को जितना प्रेम करोगे उतना ज्यादा अपने बच्चों से दूर होगे। अरे यार ये क्या कह रहे हैं यार? ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। क्या? पूरा स्कूल मेरा कहता है, सब कहते हैं, ये तो कभी क्लास में गई ही नहीं। नहीं, सृष्टि की। और अब रूथ है तो रूथ की मैम कह रही थी सर पीटीएम में आप नहीं आए। मैंने कहा जब वो 12th पास आउट हो जाएगी तब मैं पीटीएम में आऊंगा। हाँ, मैं कहीं नहीं आता, क्या पढ़ रहा है क्या, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ध्यान नहीं है। ये बात समझिए, हमेशा याद रखिएगा। हमको जिसके पास जाना है और जिसको हमको प्रेम करना है वो यीशु मसीह। हमेशा याद रखना। और जिसको हमने कभी प्रेम करा ही नहीं, इसीलिए खुदा ने कहा हर कोई तेरा साथ छोड़ेगा। यस, हमेशा वचन अगर आप जान जाएंगे, सच सच जान जाएंगे आप, हर कोई तेरा साथ छोड़ेगा। कह रहा मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। हमें निकट जाना है, हमें प्यार करना है खुदावन यीशु मसीह को, और हम निकट जा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं संतानों को, हम प्यार कर रहे हैं पति को, हम प्यार कर रहे हैं पत्नी को, हम प्यार कर रहे हैं बच्चों को। खुदा ने कहा पत्नी पति के विरोध में, और पति पत्नी के विरोध में, और बच्चे माँ बाप के विरोध में, सास बहू के विरोध में खड़े होंगे। तो कह दिया भैया। हेलो, ताली बजाओ।
तुम सोच रहे हो यार, इसलिए शादी नहीं हुई ना तुम्हारी? हो गई कि नहीं हुई? तो बताओ तो यार, अभी नहीं हुई ना? अब पहले से सुन लो वचन आज। हकीकत बात बता रहा हूं एकदम, कोई नहीं बताएगा ये बात, कभी कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि कभी किसी के जहन में आएगी नहीं। लोग मनुष्य, संसार का मनुष्य कहता है हम अपनी संतान को बहुत प्यार करते हैं, अपने पति को बहुत प्यार करते हैं, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ। अब जो छोड़ के चला जाएगा तो पत्नी कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं, कोई नहीं। नहीं भैया, मैं तो भैया अपनी पत्नी को बहुत प्यार करती, मैं अपनी पति को बहुत प्यार करती हूँ, जैसे ही पति गए वैसे ही पत्नी का ये चाय बना दो, चाय बना दो, क्या चाय बना दो, चाय बना, कब तक भूखे रहेंगे? एक दिन नहीं पिया, दूसरे दिन नहीं पिया, तीसरे दिन का मिला चाय दे दो, मांगोगे जरूर। जीवन है तो जीना। मैं हो चुका हूँ पागल पूरी तरीके से। सही बात। अब किसी में भी समझिए आप, वो आपकी दृष्टि। मैं अपने जीवन में जो चीज मैं देख रहा हूँ, देखो मुझे कोई मतलब नहीं, पत्नी आए या ना आए, बच्चे आए या ना आए, तुम कैसे पहुंच जाते हो? तो हमें तो जानती ही पागल है, कोई आए या ना आए, मैं कैसे पहुंच जाता हूँ? सच है, सच है, खुदा में पागल। मुझे देखिए एक बात समझिए, सच। हमेशा एक बात समझ लीजिए, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा कोई अपना है, ये सारी चीजें पिता ने मुझे दी है और एक समय के अनुसार वो मुझसे लेगा। जब मैं आपको बताऊं, साफ बताऊं, अब बहुत खुल के बता कर रहा हूं, जब दाऊद का बच्चा मरा, जब अयूब का बच्चा मरा, तो खुदा ने कहा तू लेके आया क्या था जिसको तू कह रहा मेरा? एक बार बता तो दे, जिसको तू कह रहा मेरा 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 मेरा, कह रहा कहाँ लेके आया था यार? तू लेके आया होता तो चल मानते, तू तो ऐसे ही आया था खाली हाथ। देखिए सच्चाई जो है, और खुदा ने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे हमेशा तुम्हारे साथ बने रहें। खुदा ने कहा सब साथ छोड़ेगा। देखिए आज्ञा क्या है, आज्ञा क्या है मालूम? जीवन, और उसको कोई नहीं जीना चाहता, सब जने आज्ञा तोड़ रहे हैं, कोई आज्ञा को सुनना नहीं चाहता, कोई वचन के निकट नहीं आना चाहता। कलाम में लिखा ये मेरे साथ भला हुआ जो मुझ पर दुख हुआ, ये कोई मनुष्य नहीं कहता। आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बताइए किसी मनुष्य के पास जाके ये बात कहेंगे, वो कहेगा पागल है। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे ऊपर दुख आए, कोई चाहता है? लेकिन वचन हमें बताता है मेरी ताड़ना कर। वचन में पता क्या लिखा है? मेरी ताड़ना कर, मेरी ताड़ना कर। अरे यार क्या बोल रहे हो? वचन में लिखा है, कलाम में लिखा कि मेरी ताड़ना कर, वहां तक कर कि जहां तक मैं सह सकूं। आप अभी खुद ही पढ़िए भजन संहिता 119वां अध्याय उसकी 31वीं आयत, तो क्या लिखा है? मुझे जो दुख हुआ, अरे मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। अरे कोई कह रहा हो दुख को भला, जितना प्रार्थना कराओ, उतनी मीटिंग कराओ, उतना ही दुख होता है। आप नहीं कराएंगे। हाँ हेलो, ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसने दुख और सुख के विषय में तुम्हें समझ नहीं दी? तुम ये देख रहे हो कि मुझ पर दुख हुआ। ऐसा कौन मनुष्य है जो सुख और दुख के बादल ना देखे? हर एक मनुष्य दुख और सुख के बादल देखेगा।
लेकिन क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो सुख और दुख का समझ रखता हो। कोई नहीं कहता कि मुझ पर जो दुख हुआ वो भला हुआ, लेकिन बाइबल में लिखा है, इसलिए तो बाइबल में जो लिखा है उसको जिस दिन समझ गए आप पागल हो जाएंगे। आपको ना जाड़ा लगेगा, ताली नहीं होगा, आपको ना पानी लगेगा, आपको ना गर्मी लगेगी। अच्छा, जो होश में बैठे रहते हैं, क्या जो होश में बैठे हैं, जो होश में रहते हैं, जो पागल नहीं होते, वो कहते हैं पानी बरस रहा है। क्या? जो होश में होते हैं, जो पागल नहीं होते, वो कहते हैं धूप बहुत है, थोड़ा ठंडक में प्रार्थना रखना। जो होश में होते हैं, जो पागल नहीं होते, वो कहते हैं जाड़ा बहुत है, आज तो निकल ही नहीं सकते। लेकिन पागल जो है ताली नहीं होगा, पागल जो है ना, वो कह रहा नहीं पानी नहीं बरस रहा, तुम्हारे लिए पानी बरस रहा, मेरे लिए तो जाने का समय आया, अब मैं जा रहा हूँ। देखिए, हमेशा याद रखिए आप, जिस दिन हमने वचन पढ़ा हमें ये पता चला जो मुझ पर दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। अरे यार, दुख किसी के लिए भला हो सकता है, विपत्ति किसी के लिए भली हो सकती है, कलेश किसी के लिए भले हो सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा कि जो मुझ पर दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। पढ़ो। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, क्यों? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। वही आज्ञा जिसको आदम ने टाल दिया, वही आज्ञा जिसे आदम हवा ने तोड़ दिया, मैं उसी को सीखूं। ओह माय गॉड, फिर आज्ञा आ गई। क्या आ गई? फिर आज्ञा आ गई। अब मैं कहूं कि आज कितने लोग आज्ञा को पढ़ते हैं? कितने लोग आज्ञा को पढ़ते हैं? आज्ञा क्या है भैया? यार सच में भैया, मुंह बंद करके ना बैठा करो। अब बोलना आज्ञा क्या है तो मुंह बंद कर बैठे। देखो मजा, देखो कितनी आती है। तालियां बजाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि इस बार तो बुला लिया, अब अगली बार नहीं बुलाएंगे। तो आज्ञा क्या है? देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, आज्ञा है व्यवस्था विवरण, उसका चौथा अध्याय 15वीं आयत। धीरे पढ़ना। हाँ, व्यवस्था विवरण चौथा अध्याय 15वीं आयत। कल जब हम लोग भवन में थे तो खूब तेज पानी बरस रहा था, जैसे चाय आए पी के निकले पानी बंद। ये कितना ध्यान रखता है। कलाम में लिखा व्यवस्था विवरण चौथा अध्याय 15वीं आयत में क्या लिखा? एक मिनट आंटी को निकालने दीजिए। इसलिए मिला? हाँ, पढ़िए। अरे कितना सावधान रहना है? और कैसे रहते हम?
देखिए, हमेशा याद रखिए, आम मनुष्य खुदा से आशीष लेना चाहता है, आम मनुष्य खुदा से शांति लेना चाहता है, आम मनुष्य खुदा से लंबी आयु लेना चाहता है, आम मनुष्य खुदा से बहुत सी वस्तुएं हमेशा मांगता ही रहता है। जब से पैदा हुए तब से मांग रहे हैं। छोटे से थे तो मांगते थे, आज का एग्जाम अच्छे से करवा देना प्रभु, आप पढ़ा नहीं लेकिन तुम किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करा देना। अरे प्रभु प्रभु, ए सेक्शन ना मिले, उसकी मैम बहुत खतरनाक है, बी सेक्शन मिल जाए प्रभु, बी सेक्शन मिल जाए। बचपने से मांग रहे हैं क्या? बचपने से मांग रहे हैं प्रभु, पापा बस आधा घंटा और लेट आए, थोड़ा और खेल लें प्रभु, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मम्मी आज खाना खूब बढ़िया बना दे। मांगते रहे, बचपने से आज तक मांग रहे हैं। लेकिन पिता की इच्छा क्या है? पिता ने क्यों कहा, पिता ने क्यों दिया आज्ञा? कलाम में लिखा व्यवस्था विवरण उसका 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान, बहुत क्या रहना? बहुत सावधान रहना। बहुत सावधान क्यों? पढ़ो। क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे हेरोद पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तुमको कोई रूप ना देख पड़ा। कोई रूप दिखाई पड़ा। क्या? कोई रूप दिखाई पड़ा। कोई रूप दिखाई दिया? नहीं, हैप्पी, आज दिखाई दे। अरे कोई रूप दिखाई दिया? नहीं, फिर रूप को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो रूप की रानी में चोरों का राजा। क्या? रूप की रानी में चोरों का राजा। रूप की आवश्यकता किसको रहती है? चोरों को। चोरों खुदा को कोई रूप दिखाई दिया? खुदा का कोई रूप दिखाई दिया? नहीं, और हम लोग आज कितने रूप देख देख के प्रार्थनाएं करते हैं। यस, यस, अपने आप ही यस, रास्ते पे चलते चलते हाथ जुड़ जाते हैं। बहू कैसे? हाँ जो कैसे? फिर करके दिखाओ। है? रूप, कोई रूप दिखाई नहीं। सावधान रहना। किस लिए सावधान रहना? कि कोई रूप तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब होरेब पर्वत पर यहोवा के शब्द को तुमने सुना तो कोई रूप ना दिखाई पड़ा। तो क्या हुआ? 12वीं आयत पढ़ो। तब यहोवा ने 12वीं आयत। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। अरे आग में कोई रूप दिखाई दिया? नहीं, आग के बीच में से क्या हुआ? बातें की। अच्छा, आगे? बातों का शब्द तुमको सुनाई पड़ा। अभी मीटिंग में क्या सुनाई पड़ रहा है? सब और रूप? नहीं, जब यहोवा ने तुमसे आग के बीच में होके बात करी तो बातों का शब्द तो सुनाई दे रहा था। लेकिन रूप नहीं। पढ़ो।
परंतु कोई रूप न देखा। अरे तो किस विषय में सावधान रहना? तब जो- यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की हाँ, कि बातों का सब तो तुमको सुनाई पड़ा, सब तो सुनाई दे रहा था। परंतु कोई रूप न दिखा, हाँ, केवल शब्द ही सब सब सुनाई पड़ा। इस शब्द के पीछे कोई नहीं है जो सुनाई पड़ रहा है। कह रहा सावधान रहना, क्योंकि ये शब्द ही जीवन है। आज लोग रूप के पर मरे पड़े हैं। कहाँ मरे पड़े हैं? मन्नत मांगी, मन्नत वहां जाएंगे, कहाँ कैंडल चढ़ाएंगे। वहां ढेर सारी देवी देवताओं आकृति नजर आई, और जो कलर पसंद आए उसके सामने जूझो। मेला लगा था, मेला था ना, और सब झुल झुल गए। सच है, शब्द के पीछे कोई नहीं, कोई नहीं है, शब्द के पीछे, कोई नहीं है, रूप के पीछे सब लोग भागे। ये हमेशा एक बात याद रखिए कि हम एक आत्मा में होकर चलने लगते हैं। उसे कहा कोई भी आत्मा तुम्हें अपने ऊपर हावी ना होने देना। सावधान किस चीज से रहना है? सावधान इस चीज से रहना है कि कोई भी संसार में आत्मा, बहुत ढेर सारी खरबों आत्माएं, बहुत आत्माएं, और इन आत्माओं को अपने ऊपर हावी ना होने देना। क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर यहोवा का शब्द सुनाई दिया है। आज्ञा क्या है? शब्द। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती हैं। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। आज्ञा है क्या? और शब्द के पीछे कौन है? कोई नहीं। सब अपने जीवन में एक रूप के पीछे भाग रहे हैं। क्या करें बताइए? मुझे एक समझ कैसे आई कि जो मुझ पर दुख आया वो मेरी भलाई के लिए आया। कैसे आई ये समझ? क्योंकि जो सावधान है, अपने विषय में सावधान, तो क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था विवरण 14वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। बहुत सावधान। क्यों? क्योंकि ये आत्माएं जो हैं बहुत धूर्त है और कभी भी तुम पर हावी हो जाएंगी, क्योंकि ये तुम्हें बदलाएंगी। लेकिन तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि तुम्हें होरे पर्वत पर यहोवा का कोई रूप नहीं नजर आया, बल्कि शब्द सुनाई दिया। पढ़िएगा पूरी आयत 15वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर अपनी दृष्टि से बातें की, तब तुमको कोई रूप दिखाई नहीं पड़ा। कोई रूप नहीं दिखाई दिया। उस समय भी बातें करता था, आज भी बातें करता है।
ये मीटिंग एक शब्द है, Yes. इस मीटिंग में कोई रूप नहीं है। Yes. क्यों नहीं है रूप? क्योंकि हमें एक शब्द सुनाई दे रहा है Yes. और उस शब्द के पीछे हम चलते चले जा रहे हैं। Yes. Yes. और जितना ज्यादा हम इस शब्द के प्रति ईमानदार होंगे उतना हमारा प्यूरिफाई होगा, Yes. यानी शुद्धिकरण, यानी पवित्रीकरण। पवित्रीकरण यानी पवित्र बनना। उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम तब तक पवित्र नहीं बन सकते जब तक हमारे पास कोई रूप होगा, और जिस दिन हमारे पास कोई रूप नहीं होगा उस दिन हम शब्द के चाहने वाले होंगे। और पिता ने हमें ये बातें सिखाई। आज लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। आज लोगों के पास विश्वास को बढ़ाने के लिए, विश्वास में चलने के लिए कोई वस्तु चाहिए। आज लोगों का विश्वास वस्तुओं पर है, पत्थर पे है, मूंगा पे है, मोती पे है, कड़े पे है, आगे पे है, तमाम किस्म की चीजों पे है, लेकिन खुदा पे नहीं है। लेकिन जिस दिन आप खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, आपको दुख और सुख में समझ आ जाती है। तब आप कहते हैं जो दुख मुझ पर हुआ वो मेरे लिए भलाई है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का अधर्म, जिसके विषय में मैं सावधान नहीं था, आज मैं सावधान हूं। आज मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे शब्द को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। और जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है आनंद जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग नहीं युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिव्य समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्यार करेगा और मैं उसके पास आकर उसके निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति और महिमा हो। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन दे खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा हमें समझ सके और उस वचन को सेठ में ग्रहण कर सके। जो वचन आपने इस महासभा में दिए खुदा, जो हमें दुख को ग्रहण करते हैं खुदा, ताकि उसमें एक भलाई का छिपा हुआ है। खुदावन, हमें जो आज्ञा, जो शब्द मिलती है उसको हम सावधानी से उस शब्द को सुने और उस शब्द के अनुसार हम बने रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी वचन दिया गया है, जो वचन आपने इसमें प्रकट किया है खुदा, ताकि हम इस घराने के लिए वह बहुत ही सामर्थ्यवान वचन है और इस घराने के लिए बहुत उद्धार मिल सकता है। खुदावन, इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जितने यहाँ इस महासभा में उपस्थित है खुदा, ताकि सबको आपका जो वचन इस महासभा में
प्रकट हुआ खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और ताकि आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके और उस वचन को में बने रहे। खुदावन हमें जितना हमें छोटे चून जो YouTube या Facebook द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी जो आज का वचन जो सुनाया गया खुदा, ताकि उनको भी वह ग्रहण कर सके और उस वचन में बने रहे खुदावन, और सावधानी से वह उसको ग्रहण सावधानी अपने आप को सावधानी में बने रहें, ताकि जो शब्द जो आज्ञा हम लोगों को मिला है ताकि उसको सिद्ध में सुन सके और उस वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन मैं अपने छोटे झुंड में को जो भी बीमारी है, बीमार में पड़े खुदा, उनको लिए भी यही दुआ करता हूँ ताकि उनको भी आपका वचन द्वारा उसको चंगा मिल सके खुदा, और आपका आज्ञा को ग्रहण कर सके, आपका शब्द को सुन सके खुदावन। और जो भी इस महासभा में जो आए नहीं है खुदा, ताकि उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह आपके वचन में बने रहे और आपके वचन को ग्रहण कर सके और उस वचन द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है और उस वचन में हमें बने रहने की सामर्थ्य और उससे उधार मिलती है। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह बहुत आयत से उनको भी आशीष प्रदान करे कि वह दिन प्रतिदिन घर घर जाकर वह एक नई मन्ना को, नई आज्ञा को, नई शब्द को प्रचार करते हैं कि आपकी आज्ञा को हम को वचन को सुनकर हम उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है। उनके घर के उनके परिवार को भी बहुत आया से आशीष प्रदान करें और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह आपका वचन को ग्रहण करे और उस वचन में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फुर्सत खुदाबाद की मोहब्बत पाक रोटी की फातिहा सलाह का था मैं हर विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड चाचा, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होगी, सुबह 5 बजे होगी भोर में। कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5 बजे होगी हमारे घर पे, और सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।